हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डिस्कशन ऑफ वेमेंचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अच्छा कोड लिखे कैसे। अच्छा कोड लिखना ज़रूरी क्यों है, क्यों हमें बोला जाता है बार बार कोड को इम्प्रूव करो, इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है वो। तो इसी टॉपिक पे आज का डिस्कशन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अच्छा कोड लिखना मतलब अच्छा कोड होता क्या है। अच्छा कोड वो होता है जो पढ़ने में इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, और सबसे बेस्ट वे में एक तो लाइट वेट होना चाहिए कोड अपना, कि हम कुछ सिंपल सा टास्क कर रहे हैं ना, उसके लिए हम बहुत कॉम्प्लेक्स से वे से नहीं कर रहे हैं। कोडिंग लिखने का मतलब कोड लिखने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आपको जो टास्क दिया गया है ना, उसको सिंपल से वे में करके दो कोडिंग के बेस पे। ज़्यादा कुछ उसमें कॉम्प्लेक्सिटी घुसा ही मत। आप जितना कम कॉम्प्लेक्स रखोगे ना कोड को, वो कोड उतना ही अच्छा माना जाएगा। अब जैसे हम भी अभी हम ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा कोड लिखना क्यों ज़रूरी है, विमल ने एक दो पॉइंट हाईलाइट किए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब किसी कोड बेस पे आप काम करते हो, खासतौर से इंडस्ट्री के अंदर, पर्सनल में तो आई थिंक आपको ये फेस नहीं हुआ होगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके जाने के बाद, आपके प्रोजेक्ट से जाने के बाद या कंपनी जाने के बाद कोई दूसरा होगा जो उसी कोड बेस पे काम कर रहा होगा। तो वो आके और सर पकड़ ले अगर, तो फिर सही नहीं है। कि मतलब आप एटलीस्ट उसको इस तरीके से कोड लिख के जाओ कि अगला आए तो समझ पाए। अब क्या क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर, पहली चीज होती है कि हमें वेरिएबल और फंक्शंस। अब एक जैसे हमें कोड लिखना है, एक लॉजिक हमें कोई इंप्लीमेंट करना है, लेट से हमें एक हम सब्सक्रिप्शन का लॉजिक लिखना है या कोई चीज़ का एक लॉजिक लिखना है। अब उस लॉजिक के मल्टीपल स्टेजेस हो सकते हैं कि यूजर का वैलिडेशन चेक करना है, यूजर का पेमेंट कटा या नहीं कटा, यूजर की सब्सक्रिप्शन रेन्यू हुई या नहीं हुई, मतलब इसका इनवॉइस जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, उसके पास पहले से कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, मतलब ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। अभी एक तरीका क्या है कि आपने एक फंक्शन बनाया, सब्सक्रिप्शन प्लान पूरा लिखते चले गए। एक दूसरा अच्छा अप्रोच क्या हो सकता है कि आपने इवन वेरिएबल्स को अच्छे से डिफाइन किया, आपने फंक्शंस को अच्छे से डिफाइन किया, फंक्शंस को आपने अच्छे से रिटर्न किया, तो एटलीस्ट सामने वाले को ये समझ में आएगा आपके जाने के बाद कि आपने आपने इस पर्टिकुलर फीचर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्या किया है। क्योंकि जो भी आपने कोड लिखा है, वो कोड का कोई ना कोई रेलिवेंस होगा उस पर्टिकुलर फीचर में। तो ये कोई भी कोड ऐसा नहीं होता इसका कोई रेलिवेंस है मतलब नहीं हो। तो सामने वाला जब बंदा को या क्यों कोड चेंज करने जाता है, तो उससे पहले वो मेक श्योर करना 3 बार चाहेगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं है ना कि सामने वाले बंदे ने कुछ सोच के लिखा है। अब लेट से आपने कोई बहुत मेन लॉजिक लिखा है, और बहुत मेन लॉजिक लिखते समय आपने लिख दिया है कि सिक्योर पेमेंट, कि ऐसा कोई नाम दे दिया जो बहुत ही वेग है, जिसका बहुत जनरलाइज मतलब है। जैसे आपको टेम्पररी वेरिएबल चाहिए तो आपने टेम्प ले लिया, अभी आपको ही नहीं पता कि वो टेम्प में क्या स्टोर कर रहे हैं। हम डेट स्टोर कर रहे हैं कि टेम्प्रोरी हम उसकी अमाउंट स्टोर कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम क्या स्टोर कर रहे हैं। और जब भी हम डिक्लेयर करें फंक्शन एंड वेरिएबल नेम, वो जितना वाइजली और जितना मीनिंगफुल करेंगे उतना अच्छा होगा। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ड्राई, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। तो आई थिंक ये नाम से ही पता चलता है कि अगर आपको एक काम करना है और आपको लगता है कि वो काम कहीं और करना है, तो आप उसको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में या फंक्शन वाइज या कंपोनेंट बना के कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को बार बार एक ही चीज़ के लिए रिपीट ना करते रहें। और विमल, तुम्हारा और कोई पॉइंट है जिसमें ऐड करना चाहोगे तुम अपने एंड से? पॉइंट तो यही रहेगा कि जैसे तुमने बताया ना कि जो वेरिएबल का नाम ले रहे हो, सिंपल सा वेरिएबल, फंक्शन, जो भी इन शॉर्ट जो भी आप अपने कस्टम वर्ड लिख रहे हो कोड में, वो ट्राई करो कि जितना हो सके उतना मीनिंगफुल रखो। मीनिंगफुल इन द सेंस कि वो फंक्शनैलिटी के बेस पे, मतलब उसके अकॉर्डिंग मीनिंगफुल रखो। और कोडिंग करते वक्त, कोड लिखते वक्त दिमाग में इतना रखो कि ये कोड ना मेरा जूनियर, मेरा सीनियर पढ़ने वाला है, या मेरे बाद कोई डेवलपर आएगा वो करने वाला है, वो उसको कंटिन्यू करने वाला है। क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो मेंटेन होता ही है, या नया फीचर आता है या कम होता है, जो भी होता है, तो वो दूसरा समझने वाला है वो कोड को। तो आप दिमाग में ये रख के करोगे ना, तो आपका कोड हमेशा अच्छा ही लिखोगे आप। क्योंकि आप किसी और को दिखाना होता है ना, आप जब किसी और को दिखाना होता है कोड, तो आप ट्राई करते हो कि क्लीन रखो, वो अच्छे से पढ़ पाए। तो आपकी वो बेसिक अप्रोच वैसी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स वो उन्होंने स्टैंडर्ड बना के रखा होता है ना कि क्या करे कैसे करे, ऐसे तो हमारी कितनी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं।
जैसे मैं जूनियर से कभी बात करता हूँ ना, वो लोग बोलते हैं कि कितना रिस्ट्रिक्शन है, हम सोच ही नहीं पाते वो फ्रीली, कि कितने सारे स्टैंडर्ड देखने पड़ते हैं, ये फंक्शन में इतने लाइन से कोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस उनको समझ नहीं आएगा वो कि 50 लाइन से ज़्यादा कोड एक फंक्शन में रखना वो ज़रूरी है, लेकिन वो कर नहीं पाते, वो उनको दिमाग में आएगा ही नहीं वो। तो ये सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि पहले ना एक आपको जो आता है ना, जैसे आप आता है वैसा लिख दो, बराबर। बाद में एआई टूल यूज़ करो, उसको स्प्लिट कर दो, बराबर। सबसे बेस्ट तरीका है वो। और समझ के करो, जो भी कर रहे हो समझ के करो, क्योंकि उसने एआई ने बना के क्या दिया है वो। एक इसमें और पॉइंट है ना, जैसा कि बहुत सारे लोग, जब हम बात कर रहे हैं कि जो नेम है, फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम, वो लॉजिकल होने चाहिए, तो लॉजिकल होने में दिक्कत क्या आती है कि बहुत लंबे हो जाते हैं। लेट से अगर तुम पेमेंट की बात कर रहे हो या कोई फीचर डेवलप कर रहे हो और तुमको उसमें डेट लाना है, तो स्टार्ट से एंड डेट का एक ट्रांजिशन देना है। तो अगर तुम कोई वेरिएबल बनाओगे तो तुमको लिखना ही पड़ेगा कि पेमेंट स्टार्ट फ्रॉम एंड डेट। तो उसमें क्या होता है कि जो फंक्शन का नेम या जो वेरिएबल का नेम है वो काफ़ी लंबा होता है, बट लंबा होने या ज़्यादा वर्ड्स होने से कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा, हाँ मोर रीडेबिलिटी है उस वही है, कोड और में। कमेंट तो लिखने की डोंट ज़रूरत नहीं अफ्रेड पड़ेगी कि मैं, आपको। अगर हाँ, मीनिंगफुल हुआ कमेंट ना लिखने की तो जरूरत नहीं कमेंट पड़ेगी। लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर मीनिंगफुल नहीं हुआ तो कमेंट तो आपको वैसे भी लिखना चाहिए, दैट इज़ गुड प्रैक्टिस, लेकिन नेसेसरी है वो। अगर वेरिएबल का नाम ही पता है कि चलो यहाँ पे एक जैसे एग्जांपल तुमने सब्सक्रिप्शन का दिया था, उसमें ऐसा है कि करंट मंथ सब्सक्रिप्शन, ऐसा कोई एक वैल्यू हम ला रहे हैं, तो वेरिएबल का नाम ही रख दो वैसे, करंट मंथ सब्सक्रिप्शन, बराबर। तो पता ही चल गया। हाँ, कि कब से स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए स्टार्टिंग डेट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, तो एटलीस्ट। और इसमें एक और पॉइंट है विमल, एक तुम्हारा क्या टेक है, लेट से तुम कोई कोई लेट से तुम रिएक्ट में काम कर रहे हो, ठीक है। अभी कोई फंक्शन है जो यूज हो रखा है, तुमको पता है कि तुम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो कस्टम हुक्स में, ठीक है, हम्म। या वाइसा वर्सा। कोई फंक्शन कस्टम हुक में यूज हो रखा है। मतलब इन शॉर्ट में ये कह रहा हूँ कि किसी प्रोजेक्ट में तुम किसी चीज़ को अब तुम्हारे हिसाब से और हायर स्टैंडर्ड पे कर सकते हो, बट उस पर्टिकुलर कोड बेस में उसको अलग तरीके से करके रखा है। जैसे एक मैंने प्रोजेक्ट देखा था बहुत पहले, जिसमें वो लोग क्या करते थे, हर फ्रंट एंड के एपीआई कॉल्स को रिडक्स में स्टोर करते थे। अभी ये बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है। इसका बहुत अच्छा अप्रोच है कि आपको एपीआई कॉल करनी है, जब तक जरूरत नहीं आप क्यों स्टोर करने जा रहे हो, हम्म। रिडक्स को आप क्यों हैवी कर रहे हो। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, जब एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑलरेडी चल रहा है जो बहुत अच्छा नहीं है, बट ऑलरेडी उसमें मान के चलो 100 एपीआई या 500 एपीआई कॉल हो रही है पहले से, तो क्या उस समय हम अपनी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करें, हमें उस समय उसी जो हमारे हिसाब से अच्छा कोड नहीं है उसी के साथ आगे बढ़े, या फिर हम अपना उसमें इंट्रोड्यूस करें। हम्म। तुम्हारा क्या टेक है? इसमें दो तरीके हैं। अपनी समझ के हिसाब से करने जाओगे ना, तो कभी कभी होता है ना उसका स्टैंडर्ड ही वही है, और कभी कभी अपने मुताबिक करने जाते, हमको मालूम है कि कोड प्रीवियस डेवलपर ने थोड़ा अलग स्ट्रक्चर रखा है, वो अननेसेसरी किया है, और थोड़ा सा गंदा भी है वो। तो हमें वो ऑब्वियसली एक बेस्ट प्रैक्टिस तो वो रहेगी कि नहीं करना है, लेकिन एक मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि मैं ना प्रेफर करता हूँ कि वो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही जाऊँ। ऐसे उसमें एडवांटेजेस ये होता है कि हमें ना, अगर हम नए हिसाब से बनाएंगे उसको अपने हिसाब से कि बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से, बराबर, तो उसमें ना हमें एक बात तो है, स्ट्रक्चर में चेंज करने पड़ेंगे बहुत, वो पॉसिबिलिटी है उसकी। तो और उसके लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है जब हम टास्क करते हैं। तो एग्जिस्टिंग फ्लो के साथ ही जाओ, लेकिन उसमें ऐसा है ना कि आपको फिर भी विंडो मिलेंगी इम्प्रूवमेंट करने की बहुत सारी, बराबर। आप कोई जैसे रिडक्स में स्टोर कर रहे हो, वो नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेब में तो वैसे भी करना नहीं रहता, बराबर। मोबाइल में तो ठीक है चलो कर सकते हैं, लेकिन वेब में नहीं करना रहता। तो लेकिन वहाँ पे आप रिडक्स के अंदर कोड कैसे लिख रहे हो, बराबर, आप उसमें कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट किया है उसने कि स्टोर करने से पहले, या फिर एपीआई कॉल करने के वक्त कुछ लॉजिक रखा है, तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हो ना। लेकिन ओवरऑल इसमें स्ट्रक्चर एक वही और रखो, चीज़ है ना, स्ट्रक्चर में चेंज मत करो, उसमें बहुत दिक्कत आती है। मैं भी तुमसे एग्री कर रहा हूँ कि जो है अगर थोड़ा गलत है तो गलत ही सही, बट उसी में जाओ। एक और एडवांटेज है कि जब आप फ्रंट एंड में काम करते हो ना, तो यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज आता है ना कि आप कंपोनेंट को रिवैम्प नहीं कर सकते डायरेक्टली। अगर आप एपीआई में कॉल कर रहे हो ना, अगर आप बैकएंड में काम कर रहे हो, तो एक अच्छा होता है ना कि आप उसके डिफरेंट वर्जन के एपीआई बना सकते हो फॉर द सेम सेक। यस। जैसे मान के चलो कोई लॉगिन की एपीआई है जो बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिखी हुई है, तो आप वर्जन 2 लॉगिन एपीआई बना दोगे जो लगभग सेम काम करेगी और वो एक स्टैंड अलोन होगा। तो बैकएंड में थोड़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप इसको अच्छे से इंप्रूव कर पाओ। फ्रंट एंड में वो थोड़ी कम मिलती है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैवी कोड लिखा ही होता है। फ्रंट एंड में वो तो आई थिंक विमल और कोई
फ्रंट एंड में भी करना चाहो वर्जनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में आता नहीं है जनरली, तो ठीक है वो अननेसेसरी हो जाएगा। तो तो इस डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि हम कौन कौन से स्टेप्स या क्या कैसे हम अपने कोड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कोडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हमें वाइजली चीज़ों को लिखना चाहिए, कैसे हमें चीज़ों के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर कोई और पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया है तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे किसी नए मजेदार टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।